हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज के क्लास में हम लोग 28 फरवरी और 1 मार्च 2 दिन के करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए पहले 28 फरवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 25 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीना गुप्ता को। नेक्स्ट, भारती एयरटेल ने इंड्स टावर्स में वोडाफोन के कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? 4.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ? उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक वर्कर्स रेटिंग ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 8.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया? तो कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने संगम मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास से धर्म गार्जियन 2022 आयोजित किया गया? तो जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम सेनानायक लचित बोरफुकान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 400वीं जयंती। 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सिंधु दुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभिषेक सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो यूनियन बैंक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 43वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चायोग ने किस देश की सुबोर्नो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की? तो ढाका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में सी डॉट ने कितनी श्रेणी में पुरस्कार जीते? 3 श्रेणी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के किस अंतरिक्ष उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया? तो चंद्रयान-2 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक धर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन बने? तो राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के लिए किसे रामानुजन पुरस्कार दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की? तो महाराष्ट्र ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में किस स्थान पर कौन रहा? तो अमेरिका रहा। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो अमेरिका रहा। ठीक है। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला? जो चंद्रभान ख्याल को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया? तो मीनाक्षी लेखा ने जारी किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान ने फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किए? तो आईआईटी कानपुर ने विकसित किए। आइए देख लेते हैं 28 फरवरी के कुछ अतिरिक्त प्रश्न प्रश्न और करंट अफेयर्स को प्रश्न के रूप में। पहला, विश्व का कौन सा हवाई अड्डा लगातार 8 साल से सबसे व्यस्त इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना है? तो दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय और किसने ने युद्धक टैंक T-90 के रेट्रो मॉडिफिकेशन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो बेल ने, BEL, बेल। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत रेल के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी के द्वारा विश्व का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइन उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? तो दिल्ली में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में क्रिएटर एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो लिंक्ड इन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय पोलियो अभियान की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ और किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने 100 किलोमीटर दूर दो शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया है? तो आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1600 करोड़ रुपए के बजट 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 साल के लिए कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है। आइए देख लेते हैं 28 फरवरी के सारे टॉप हेडलाइंस को। टॉप हेडलाइंस, ठीक है। पहला है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 55 देशों में भारत का 43वां स्थान, शीर्ष 5 देशों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किया गया ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है, अमेरिका में केतांजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज मनोनीत। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख की नियुक्ति की। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक हुआ पूरा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन में कई देशों के वायुसेना युद्धाभ्यास में भाग नहीं लेने का फैसला किया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मुद्दे के प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट है, सरकार ने एलआईसी में स्वचालित मार्ग के तहत 20% तक एफडीआई की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, ब्रिक वर्क्स रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी को घटाकर 8.3% किया। नेक्स्ट है, राकेश शर्मा फिर बने आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ। नेक्स्ट है, भारत को फ्रांस के से 3 और राफेल फाइटर जेट मिले। नेक्स्ट है, आईबीएम ने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया। नेक्स्ट है, पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज को जारी किए गए सीओआर को आरबीआई ने रद्द किया। नेक्स्ट है, एसपीएमसीआईएल दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया गया। नेक्स्ट है, डिश टीवी ने ऋषभ पंत को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एनबीएफसी से 30 सितंबर 2025 तक मुख्य वित्तीय सेवा समाधान लागू करने को कहा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 साल के लिए कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेता हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क ने एनआईओटी के सहयोग से भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए की लागत से एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य के बीना में भारत रेलवे के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है, जो कि भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है, ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप स्टैंडर्ड्स चार्टर्ड ने हाल ही में एयरलाइन उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत में एफडीआई इक्विटी अतर्वाह 16% घटाकर 43 अरब डॉलर रह गया है। नेक्स्ट है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट है, भारत की वुशु स्टार खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप के फाइनल में स्थानीय एक रूसी खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये था 28 फरवरी का सारा करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं 1 मार्च का सारा टॉप हेडलाइंस को और करंट अफेयर्स को भी। ठीक है, पहले हेडलाइंस को ही देख लेते हैं, टॉप हेडलाइंस। पहला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। दूसरा है, भारत सरकार ने आईवीएफआरटी योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क
नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली फिल्म नीति 2022। नेक्स्ट है पहला। नेक्स्ट है एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग के कनकावली में कयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है सी डॉट 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए अभिनव दूरसंचार समाधानों के लिए 3 पुरस्कारों से सम्मानित। नेक्स्ट है कश्मीर की सादिया तारिक ने मॉस्को में चल रही वुशु स्टार चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। नेक्स्ट है किसान समागम में प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल इंड्स टावर्स में वोडाफोन की 4.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क्स रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी को घटाकर 8.3% किया। नेक्स्ट है एयरलाइन उद्योग के भुगतान मंच के लिए आईएटीए के साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड का समझौता। नेक्स्ट है द या नज फाउंडेशन आशीर्वाद पाइप्स, ठीक है, द या नज फाउंडेशन आशीर्वाद पाइप्स भारत सरकार ने द नज प्राइज आशीर्वाद वाटर चैलेंज की घोषणा की। नेक्स्ट है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 2022 रियो ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की हन्ना ग्रीन ने टीपीएस मुरे रिवर 2022 जीता। प्रो मिक्स्ड जेंडर इवेंट जीतने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट है सीसीआई ने किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आईएसएमटी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दुपहिया वाहन ढोने वाले भारी वाहनों को ट्रेलरों के लिए अधिकतम 3 डेक के परिचालन से संबंधित एक अधिसूचना जारी की। नेक्स्ट है गोवा 26 फरवरी से 4 दिवसीय वीवा कार्निवल मना रहा है। नेक्स्ट है एम्मा टेरहो को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 28 फरवरी। नेक्स्ट है भारत और नेपाल एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट है बीएसईएस द्वारा भारत का पहला स्मार्ट प्रबंधित ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 27 फरवरी। नेक्स्ट है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है सरकार सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है यूएस, ईयू और यूके के कुछ चुनिंदा रूसी बैंकों को स्विफ्ट से हटाने का फैसला किया। नेक्स्ट है नवीनतम अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है। नेक्स्ट है सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। नेक्स्ट है मीराबाई चानू ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। आइए देख लेते हैं 1 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो देखते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये असल में पहले देखते हैं और ये वाला बाद में, लेकिन इसी को मैंने पहले कवर कर दिया है। अब इसको भी कवर कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या रखी गई? तो फूड फ्यूचरिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो कानपुर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है किसने ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक बना।
नेक्स्ट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो केतनजी ब्राउन बनी। ठीक है। नेक्स्ट में, इसरो के किस ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया? तो चंद्रयान 2 ने लगाया। नेक्स्ट है, बोल्ट बोल्ट जमन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक धर बने। नेक्स्ट है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है, किस आईटी कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों की मदद के लिए मेटा मेटा मेटावर्स फाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इन्फोसिस ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया? तो आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो काजी हबीब उल्लाह अवली को नियुक्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋण दाता संस्थान की प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जुनैद कबाल अहमद को किया गया। नेक्स्ट है, मैक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है, 73वें स्टेडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में नखत जरीन ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, प्लॉट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी? तो दिल्ली ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष से कौन सेवानिवृत्त हुए? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। नेक्स्ट है, चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? तो भारत बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो माधवी पुरी बुच को। ठीक है। नेक्स्ट है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की 28 फरवरी को मनाया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर के डीसीआई परिसर में निकर्षण सदन ड्रेसिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया? तो मनसुख मंडाविया ने शुरू किया। नेक्स्ट है, आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? तो यूके ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित किया? तो रूस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी? तो 20%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें स्टेडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में नीतू ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग का खिताब जीता? तो कोलकाता थंडरबोल्ट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो
ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एनपीसीआई से। ठीक है, एनपीसीआई के सहयोग से। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बसवाल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उड़ीसा के। ठीक है। नेक्स्ट है, दुबई पैरा वर्ल्ड तिरंगा चैंपियनशिप में पूजा जत्यान में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के स्पिनर सन्नी रामाधीन का 92 व 92 साल की आयु में निधन हुआ? तो वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट है, कोचीन हवाई अड्डे में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो 12 मेगावाट का। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 8 पदक जीते। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर या डीएचआर नीति लॉन्च की? तो मनसुख मंडाविया ने लॉन्च की। नेक्स्ट है, वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, दूसरा एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीता। नेक्स्ट है, भारत में ट्विटर के सर्वाधिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो समीरन गुप्ता करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर्स का सीरीज 28 तारीख और 1 मार्च का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।